तो उनकी उम्र थी मुमताज़ की 39 साल, 39 की। अच्छा। हाँ जी। तो 14 में से 8 बच्चों की डेथ हो गई थी, शुरू के 6 जीवित रहे। 4 लड़के थे, मुराद, शुजा, दारा, औरंगजेब, 2 लड़कियां जहान आरा, रोशन आरा। मुमताज़ से बोला मेरे मरने के बाद ऐसी सिंबल बनाना जिसे दुनिया वाले पैगाम मोहम्मद होल सिटी ऑफ ताज कहते हो। कोई दीवाना अपनी दीवानगी में बना के गया अपनी दीवानी के लिए। मेरी कब्र बनाना, मेरे बच्चों का रिस्पॉन्स संभालना, तीसरी विश। 4th विश ये मेरे बाद 4th मैरिज ना करना। तो शाहजहां ने ये चारों विशें उनकी पूरी करी। अच्छा। सुबह का समय है और लगभग 8 बज रहे हैं। हमारे साथ गगन आनंद जी हैं। गगन आनंद जी यहाँ के गाइड हैं, लोकल गाइड हैं, ताजमहल के दर्शन कराते हैं। और इन्होंने हमें बताया है कि सनराइज़ से लेकर सनसेट तक का टाइम होता है। हर मॉन्यूमेंट के दर्शन के लिए कोई भी मॉन्यूमेंट देखने जाना हो तो सनराइज़ से लेकर सनसेट के बीच में जा सकते हैं। ऐसे ही एक डोम और दिखाऊंगा बिल्कुल इसके सामने। ये शाहजहां की दूसरी पत्नी अकबरी बेगम की कब्र हम देख रहे हैं, जो कि ताजमहल के एंट्री गेट, पूर्वी गेट के पास है। इस समय हम एंट्री गेट पे हैं। प्रवेश सामान्य टिकट धारक पुरुष 50 रुपीज़ और 250 रुपीज़ के टिकट यहाँ पे लिखे हुए हैं। यह एंट्री गेट है, यहाँ पर चेकिंग होती है। केवल पानी ले जा सकते हैं, खाने का सामान नहीं ले जाना अंदर। ताजमहल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुओं में खाद्य पदार्थ, खिलौने, धूम्रपान एवं पान मसाला, फ्लैग व बैनर, फूल, ड्रोन कैमरा, लैपटॉप, विस्फोटक हथियार, स्केच पेन, औजार, शराब, धार्मिक किताबें, ज्वलनशील पदार्थ, टॉर्च, मिठाई, टॉफ़ी, हेलमेट, फल एवं सब्जियाँ ये प्रतिबंधित रहेंगी। सुरक्षा जाँच की बहुत अच्छी व्यवस्था है। CRPF के कर्मी मुस्तैद हैं बिल्कुल यहाँ पर। पूर्वी गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं। VIP गेट कहा जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए थे तो इसी गेट से अंदर आए थे। और उसके बाद ये एक व्यू आप देख रहे हैं। यहाँ से जो ताजमहल है 100 मीटर दूर और पड़ेगा। इस गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। मौसम भी साफ़ है, जबकि ये 2021 का अंतिम दिनों में से एक है। 2021 जाने वाला है। और देखिए कितना सुंदर दृश्य। अच्छी खासी संख्या में पर्यटक सुबह जमा हैं यहाँ पर। ये देखिए व्यू, वाह। यह है शाही दरवाज़ा। इसमें आपको 11 टोम दिखेंगे सामने और 11 इसके बैक साइड में हैं। यानी हर साल शाहजहां ने एक टोम रखवाया था। एक साल बीतने में एक टोम ये रखवाते थे। इनको गिन लीजिए, काउंट करिए, 11 होंगे। और ऐसे 11 इसके दूसरी साइड भी हैं, जिसे बोलते हैं शाही दरवाज़ा। और ये सुबह का दृश्य। इस रास्ते से हम आए हैं, जिसे मैं पूर्वी गेट कह रहा था। ये जो बिल्कुल मध्य रेखा है और इस मध्य रेखा के यहाँ पर अंदर मुमताज़ की कब्र है। किशोर है सेंटर लाइन में मुमताज़ की कब्र है, सेंटर में राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे शाहजहां की कब्र है। अच्छा, राइट हैंड पे मुमताज़ की और लेफ्ट हैंड पे शाहजहां की कब्र है इस सेंटर लाइन के। और इसके ठीक अगर हम पीछे देखें तो ये है दक्षिणी द्वार, यानी साउथ गेट। यहाँ पर लेबर कॉलोनी गेट है ये। और यहाँ से आने जाने में उपयोग क्या करते थे उस समय के मज़दूर। 20,000 मज़दूर इसी गेट से आना जाना किया करते थे प्रतिदिन इस ताजमहल को बनाने में। बनी है इस गेट के बाहर। अच्छा, 4 कॉलोनियाँ कुल मिलाकर यहाँ पर हैं। अभी कौन रहते हैं यहाँ पे? उसी कॉलोनी के सेम डिसेंडेंट फैमिली के वर्कर लोग रहते हैं। अच्छा, उन्हीं की पीढ़ी के लोग रहते हैं। ठीक। शाही गेट यानी शाही दरवाज़ा, रॉयल गेट के पास है हम। इसका जो स्कल्पचर है, इसकी जो नक्काशी है, इसमें जो वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, वो हम दिखाएंगे। सती-उन-निसा को मुमताज़ की दोस्त का नाम सती-उन-निसा। और सती-उन-निसा चाहती थी कि मुमताज़ हमेशा उनके समीप रहें। तो मुमताज़ ने कहा था कि मेरी सहेली की कब्र भी मेरे निकट बनाना। बुर्ज ए सहेली नाम से, सहेली बुर्ज नाम से ये कब्र है।
वेस्टर्न गेट इसके बाद पड़ता है, वेस्टर्न गेट की ओर सती उन्निसा की कब्र। और यह है मुमताज़ की पहली बेगम फ़तेहपुरी बेगम की कब्र, जिसमें 105 इसमें झरोखे आप देख सकते हैं, 105 रूम है। मुझे अभी आनंद जी ने बताया है कि ये मुमताज़ बोल दिया मैंने, ये शाहजहाँ की जो पहली बेगम है उनकी कब्र है। और इधर जो हमने देखी थी वो शाहजहाँ की दूसरी बेगम की कब्र थी। और ये ताज, वाह ताज कहते हैं जिसको, ये है ताज, ताजमहल। ये सेंटर लाइन देख रहे हैं आप, हाँ फाउंटेन वाली। बिल्कुल सेंटर लाइन है फाउंटेन वाली। 1653 में ताजमहल कंप्लीट हो गया। सिमेट्रिकल 16 गार्डन है, वन साइड 8 गार्डन, टू साइड 8 गार्डन। और 1631 में बनना शुरू हुआ है ना। और 1653 में था तो 53 फाउंटेन। ओके ओके, ये 1653 ईयर में कंप्लीट हो रहा है, ये लॉजिक है। बहुत बढ़िया। और फुल मून होता है तो उसमें ये जब ट्रांसपेरेंट दिखता है और कलरफुल स्टोन चमकते हैं तो यहीं पर से लोग खड़े होकर देखते हैं, वीडियो प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे अभी आप खड़े हुए। कभी भी अर्थक्वेक होगा तो बेस्ट आर्किटेक्चर ईसा खान अफंदी ने इस तरीके से पिलर टिल करवाए हैं। गिरे तो इसके ऊपर मेन बिल्डिंग पे ना गिरे, अदर साइड में गिरे, बिल्डिंग से अदर। अच्छा, ये नौबत खाना है जहाँ पर जब शाहजहाँ की एंट्री होती थी तो यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता था वाद्य यंत्रों से। नौबत खाना ताजमहल का। ये कुआं देख सकते हैं, ये भी 400 साल पुराना है, इसे ढक दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। इसके जो स्टोन चमकते हैं क्वारेलियन स्टोन बोला जाता है, क्वारेलियन स्टोन चमक रहे हैं और ये यमन से हैं, यमन से आयातित हैं। फ्राइडे को बंद रहता है ताजमहल। शाही मस्जिद है फ्राइडे को क्योंकि नमाज का समय होता है। ओनली मुस्लिम टूरिस्ट ताजमहल के अंदर वैलिड होते हैं यहाँ नमाज करने। ओके, केवल मुस्लिम पर्यटक यहाँ पे उनको आवाजाही यस होती है, बाकी लोग के लिए प्रतिबंधित होती है। आवाजाही कर सकते हैं मुस्लिम पर्यटक फ्राइडे के दिन, उस दिन नमाज का समय होता है। ये शाही मस्जिद है, रॉयल मॉस्क। ताजमहल के मुख्य मकबरे में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें लिखा है शू कवर पहनकर अथवा जूते उतार कर ही मुख्य मकबरे पे जाएं। 22 सीढ़ियाँ हैं और ये वुडन की बनी हुई है। ऊपर जाने के लिए मुख्य मकबरे में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ से हम ये देखिए 22 सीढ़ियाँ और ये एक मीनार दिख रही है। मुख्य मकबरे से नीचे का दृश्य। शाही मस्जिद मेरे लेफ़्ट साइड में, नॉर्थ में मुख्य मकबरा और ये रॉयल गेस्ट हाउस। ये मैं जो दिखा रहा हूँ जैस्मिन टावर इसको कहते हैं। शीश महल यहाँ के झरोखे से एक हीरा काम करता था, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। हीरे से वो ताजमहल को देखा करते थे शाहजहाँ। और सामने यानी ये यमुना नदी के किनारे जहाँ पर हम अभी हैं, यमुना नदी के किनारे इस जगह पर वो बनाना चाहते थे एक और ताजमहल, ब्लैक ताजमहल, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें डाल दिया था जेल में। और जहाँ शाहजहाँ की मौत हो गई थी उसके बाद उनकी बेटी जहाँआरा ने मुमताज़ के बगल में ही उनकी कब्र बना दी ताजमहल में। और इसलिए ब्लैक ताजमहल का जो सपना है ये अधूरा रह गया उनका। और ये देख सकते हैं यमुना नदी का दृश्य। ये स्टोन्स चमकते हैं जब सनलाइट पड़ती है और मूनलाइट पड़ती है तो इसका नज़ारा अलग ही होता है। अभी हमें दिखाया था कि कैसे मूनलाइट में ये स्टोन्स चमकते हैं। रेड वाला उसको मूंगा बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, ग्रीन वाला आप देखते हैं, ग्रीन तो मलाका एक और उसके अलावा सी पर स्टोन दिख रहा है, मदर ऑफ ऑल है, समुद्र दिख रहा है, पर्पल कलर।
होता है। जो मकराना से इंडियन मार्बल है। इंडिया मार्केट राजस्थान से। जी। तो संस्कृत भी पढ़ा लेते हुए। ये यहाँ का म्यूज़ियम है ताजमहल के अंदर का, और इस म्यूज़ियम की खास बात है कि यहाँ पर इसे लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। लॉर्ड कर्जन जो कि यहाँ के वायसराय रहे थे, लॉर्ड कर्जन के समय का है, और धीरे धीरे विकसित हुआ। उसके बाद कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के तत्वावधान में जब से आया तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। शाहजहाँ और मुमताज़ की हाथी दांत पर उकेरी गई आकृति रखी है, उनका चित्र रखा हुआ है अंदर, और तलवारें हैं उस समय की। और तलवारों के अलावा उस समय की पांडुलिपियाँ मिलेंगी। मुमताज़ बेगम की जीवनी भी उसमें लिखी हुई है। उसके अलावा पांडुलिपियों के अलावा जिन पत्थरों का उपयोग ताजमहल को बनाने में हुआ है, उन पत्थरों के एक एक नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। उस समय का नक्शा यहाँ पर रखा गया है कि ताजमहल किस हिसाब से उसका वास्तु प्लान जो था, उसकी वास्तु योजना जो थी वो बनाई गई थी। और इसके ठीक सामने जल महल वाटर पैलेस है, जल महल है, और बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पवेलियंस आर आइडेंटिकल एंड वर बिल्ट बिटवीन 1631 एंड 1648 अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये म्यूज़ियम भी देखने लायक है, अंदर फ्री एंट्री है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 10 बज रहे हैं, ताजमहल में भीड़ बढ़ रही है। ताजमहल का दीदार करने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। टूरिज़्म का अच्छा केंद्र है आगरा ताजमहल के कारण, और पर्यटक यहाँ पर बखूबी नववर्ष के जश्न मनाने भी आ रहे हैं। और नववर्ष के इस जश्न में ताजमहल अपनी सहभागिता भारत को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बराबर पूरी कर रहा है। यहाँ पर ये टेली साउंड है जिसमें इको होती है, आवाज़ की बहुत साफ सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उमेश मधु लिखा हुआ है, इस तरह से गंदा कर रहे हैं दीवारों को। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर सुरक्षा के बावजूद यहाँ पर लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, इससे हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं ख़राब। तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। इसको जिसने भी ऐसा किया है नेक्स्ट टाइम आके इसको मिटा कर जाएँ। थैंक यू। और एक बार आवाज़ में बोल के सुनाऊँगा, आप सुनिएगा वहाँ से एक बार। कहीं और बेच दे यार। हाँ जी सर। हेलो, इस समय हम ताजमहल में हैं, आप बोलिए। हाँ जी सर, अभी हम ताजमहल में हैं। आप लगभग ताजमहल पूरा दर्शन कर दिया ये है। देखिए इतनी दूर से वो बोल रहे हैं, यहाँ पर साफ आवाज़ आ रही है। तो ये यहाँ का टेली साउंड, ये खास है यहाँ का। ये देखिए जूही के फूल बिखरे हुए हैं, बहुत सुंदर। यहाँ मॉल स्ट्रीट से लेकर गुलमोहर, चीकू सब के पेड़ मिलेंगे। बहुत सुंदर हरियाली है।